हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इसी साल अप्रैल के जेईई मेन सेशन में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of this given expression is √6:1, then the third term from the beginning is, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कह रहा है और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है बाइनोमियल थ्योरम का वो लिख लेते हैं, विच इज़ x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 y टू द पावर 0 x to the power n plus NC1 y to the power 1 x to the power n minus 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक पैटर्न होता है इसमें जो कि आपको पता होगा, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर लास्ट का दो टर्म्स लिखे तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाले टर्म में तो बहुत ही क्लियरली NCn होता है और y टू द पावर n होता है और x टू द पावर 0 हो जाता है। तो अगर हम बीच का टर्म लिखें तो NC इससे जस्ट पहले वाला दैट विल बी n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1। अब देख सकते हैं कि लास्ट से सेकेंड टर्म में x टू द पावर 1 है। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट एंड दिस इज़ द लास्ट। अब इसको हम फर्स्ट अगर कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, तो T5 क्या होगा हमारा, विच इज़ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और T-5 क्या होगा, विच इज़ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो T5 के लिए हम क्या करेंगे, अगर NC 0 है, 0 से लेके 4 तक जाएंगे तो T5 मिल जाएगा। सो NC4 और y टू द पावर 4 x टू द पावर n माइनस 4। T-5 क्या हो जाएगा n। अब ये आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि NCn माइनस 4 होगा यहाँ पे, इंटू y टू द पावर n माइनस 4 इंटू x टू द पावर 4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज़ √6:1। तो सबसे पहले हम इन दोनों का रेशियो सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन विल कम टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस गिवन टर्म, और फिर उसको हम जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा रेशियो का उसमें पुट कर देंगे टू कैलकुलेट n, और जब n पता चल जाएगा तो थर्ड टर्म विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो लेट्स सिंप्लीफाई। तो सो T5 डिवाइडेड बाई T-5 इज इक्वल टू √6 जो कि गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं NC4, सो दिस होल टर्म बेसिकली which we can write here NC4 into y to the power 4 into x to the power n minus 4 divided by NCn minus 4 into y to the power n minus 4 into x to the power 4 is equal to √6। अब दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड अगर सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो तो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, और इसका अगर हम एक्सपेंशन देखते हैं x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, वो उसका कोफिशिएंट 1 है। तो ऐसे ही ये हमेशा एक मिरर इमेज टाइप का होता है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं सिंपली। अब इसको अगर हम कैंसिल कर दें, ये आप ऐसे सोचें कि अगर x और y की वैल्यू को रिवर्स कर दें इन एन एक्सप्रेशन, अगर x प्लस वाई टू द पावर n है, उसकी जगह हम y प्लस x टू द पावर n कर दें तो द वैल्यू विल बी सेम। और इसीलिए जो कोफिशिएंट्स होते हैं हर पोजीशन के, वो फ्रॉम द लास्ट एंड फ्रॉम द बिगिनिंग अगर सेम नंबर ऑफ पोजीशंस हैं तो
सेम कोफिशिएंट्स होते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें y का टर्म अलग लिख सकते हैं, x का अलग लिख सकते हैं, विच विल बी y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू द पावर n-4 इंटू x टू द पावर n-4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू √6। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम, आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें पढ़ाया जाता है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m-n। इसको हम इन दोनों में अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4 माइनस n-4 इंटू x टू द पावर n-4 माइनस 4 इज इक्वल टू √6। ठीक है। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी y टू द पावर 8 माइनस n इंटू x टू द पावर n-8। अब हम आते हैं अपना जो गिवन टर्म है एक्सप्रेशन में, ठीक है, विच इज़ 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 टू द पावर n। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंपेयर करना इजी हो। तो x प्लस वाई टू द पावर n इज़ बेसिकली 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 टू द पावर n। ठीक है। तो इस इक्वेशन पे हम लोग आएंगे, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको कंपेयर करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/4, और बिकॉज ये फ्रैक्शन में है तो अगर हम इसको फ्रैक्शन हटाते हैं तो ये हो जाएगा 3/-1/4 एंड टू द होल पावर n, राइट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि x की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से, विच इज़ 2 टू द पावर 1/4, और y की वैल्यू पता चल गई विच इज़ 3 टू द पावर -1/4। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है, इनको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में और फिर कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ n। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, y टू द पावर 8 माइनस n है और x टू द पावर n-8 है। ये काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज ये काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं, तो आप उल्टा प्लेस मत कर दीजिए, ये पहले प्लेस होगा, ये वाला बाद में प्लेस होगा यहाँ पे। तो 3 टू द पावर -1/4 इंटू 8 माइनस n, सो हियर इट विल बी 3 टू द पावर -1/4 इंटू 8 माइनस n and into 2 to the power 1/4 into n-8, राइट। यही दिया हुआ है यहाँ पे, n-8 है, and this will become √6। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो n-8/4 हो जाएगा, 3 इंटू n-8/4 इंटू 2 टू द पावर, ये भी n-8/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 6 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम, क्योंकि पावर दोनों का सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच विल बी 6 टू द पावर n-8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस सेम हो गया है, सो वी कैन इक्वेट द पावर n-8/4 इज इक्वल टू 1/2, दिस विल कैंसिल, और यहाँ पे n-8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो दोस्तों अब बहुत ही ईजिली हम T3 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब T3 का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाला है कि जब भी T3 होगा NC2 होगा, बिकॉज NC 0 से स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट टर्म इज NC 0, सेकेंड टर्म इज NC 1
थर्ड इज LC2, तो NC2 इंटू वाई टू पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर n-2। अब यहाँ पे NC2, n is 10, so 10C2 into y square into x to the power 8। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 10C2 is 45 इंटू वाई की वैल्यू है 3 to the power -1/4, और उसका स्क्वायर करेंगे अगर तो ये इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू एक्स की वैल्यू है 2 to the power +1/4 इंटू इसका पावर 8 करेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी 2 का स्क्वायर और ये 1/2 हो जाएगा। सो 45 इंटू 2 स्क्वायर इज़ 4 इंटू 3 to the power -1/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 इंटू 1/√3। इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, √3/√3। दिस विल बी 180/3√3, राइट, और 3 से ये हो जाएगा 60। सो द फाइनल आंसर विल बी 60√3 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि फाइनल आंसर क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60√3 इज़ द फाइनल आंसर, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं इस एपिसोड को, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो जो स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें क्या पैटर्न्स होते हैं। आपको nth टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर nth टर्म का एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होती और प्लस अगर आपको एक्सपोनेंट लॉ पता होता जो कि हमने यूज़ किया टू सिंप्लीफाई द इनिशियल एक्सप्रेशन, तो आप बहुत ही ईजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। एंड विथ दिस, if you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends, and if you want similar videos in your feed, please subscribe to our channel and click on the bell icon so you receive the notification for every video we upload. See you in the next video. Bye.